हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आप राजधानी रांची के अलावा आप किस राज्य से हो, कमेंट जरूर करें। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिमी जिलों खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के लिए ऑरेंज अलर्ट और रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू व लोहरदगा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण 5 जुलाई की रात से 7 जुलाई की सुबह तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने का भी खतरा है। लोगों से अपील है, घर पर रहें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। पिछले 24 घंटे में मानसून सक्रिय रहा। सबसे अधिक वर्षा सरायकेला में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा बंदगाम में 60.8, पालकोट में 56.8, फतेहपुर में 55 और चाईबासा में 38 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 1 जून से 5 जुलाई तक कुल 236.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 71% अधिक है। गोड्डा में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों में विवाद। पुलिस ने मौके पर पहुंच संभाली स्थिति। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में रविवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। माल प्रतापपुर और दोगाछी गांव के जुलूस आमने सामने आ गए, जहां पारंपरिक लाठी खेल के दौरान हल्की कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही महागामा एसडीओ आलोक वरण केसरी और एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। एहतियातन इलाके में फ्लैग मार्च भी किया गया। माला प्रतापपुर के एक निवासी ने बताया कि दोनों जुलूस मेले की ओर जा रहे थे, तभी आमने सामने आने पर टकराव की स्थिति बन गई। कुछ घरों पर पत्थर जरूर गिरे, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने मेहरमा, ठाकुर गंगटी, बोआरीजोर और बालबड्डा थानों की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। गिरिडीह में मुहर्रम जुलूस के दौरान करंट लगने से युवक की मौत, आधा दर्जन घायल। गिरिडीह जिले के घोड़थंभा ओपी क्षेत्र अंतर्गत चांगोन सिंघा गांव में रविवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। स्टील के ताजिया में अचानक करंट दौड़ जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस के दौरान जैसे ही स्टील का ताजिया एक तंग रास्ते से गुजर रहा था, वह 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। तेज करंट पूरे ताजिए में फैल गया और उसकी चपेट में आए युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाकी झुलसे लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने घायलों के समुचित इलाज और घटना की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। ऑफिस में सिगरेट पीते वीडियो वायरल, चाईबासा के जनसेवक पर गिरी गाज, डीसी ने किया सस्पेंड। चाईबासा से एक सरकारी कर्मचारी का शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें जनसेवक जगमोहन सोरेन अपने कार्यालय में डेस्क पर बैठे सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी फाइलें एक तरफ रखी हैं और जनसेवक आराम से कश ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वह कहते भी सुनाई दे रहे हैं, प्यार में इतना चलता है भाई। वीडियो वायरल होते ही यह मामला राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैले इस वीडियो पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मंच एक्स पर लिखा, यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चाईबासा डीसी को सख्त कार्रवाई का निर्देश देता हूं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चाईबासा के उपायुक्त ने तत्काल जनसेवक जगमोहन सोरेन को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को सौंपी गई है। डीसी ने कहा है कि नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल सरकारी सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि अधिकारियों की कार्य संस्कृति पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। धनबाद से चाईबासा भेजी जा रही 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट जब्त, 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर सीताराम डेरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट जब्त किए गए हैं। इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये लॉटरी टिकट धनबाद से 2 बड़े कार्टून में सिक्सर बस से जमशेदपुर लाए गए थे और चाईबासा भेजे जाने की तैयारी थी। इन टिकटों के जरिए करीब 5 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार संचालित किया जाना था। सीतारामडेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार को जैसे ही इनपुट मिला, उन्होंने तत्काल छापेमारी टीम का गठन किया। टीम ने मानगो बस स्टैंड पर छापा मारा, जहां से लॉटरी टिकट के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फॉरेस्ट महतो, जो सिक्सर बस का कंडक्टर है, और चाईबासा निवासी मुखिया तियू के रूप में हुई है।
दोनों पर अवैध लॉटरी नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई राज्य में चल रहे लॉटरी माफिया के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। अब बात करते हैं सचिवालय के सच की। बात थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के चर्चित अधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने सचिवालय से जुड़ा एक अनुभव साझा किया था, जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। गिरिडीह निवासी अविनाश जी उस समय पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनके पिता स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक थे और कभी कभी सचिवालय से जुड़ा कोई काम आ पड़ता था। पटना में होने के कारण यह काम अविनाश जी को ही करना होता था। एक बार सचिवालय से डी पांडे के साथ लौटते हुए उन्होंने देखा एक व्यक्ति बार बार सचिवालय भवन को प्रणाम कर रहा है। पूछने पर वह व्यक्ति बोला, बाबू 6 महीनों से इस बिल्डिंग का चक्कर काट रहा था, आज काम हो गया है, भगवान ना करे कि फिर आना पड़े। यह घटना सिर्फ पटना की नहीं है, रांची जैसे तमाम शहरों में आज भी सचिवालय का यही हाल है। परिचय हो तो काम आसान, न हो तो महीनों चक्कर। कहानी पुरानी है पर कहानी वही है। श्रावणी मेले को लेकर देवघर और बासुकीनाथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विशेष शाखा के आईजी ने सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि श्रावणी महोत्सव 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। आईजी की रिपोर्ट में पूर्व घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि आतंकी या उग्रवादी कांवरियों के वेश में भीड़ का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कांवरिया पथ और आसपास के इलाकों में गश्ती दल तैनात रहेंगे। असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। फरार और वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी का भी आदेश जारी हुआ है। मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। नशा खिलाने वाले, पॉकेटमार और छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साफ सफाई, लाइटिंग और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट नामांकन को लेकर राजभवन ने कड़ा रुख अपनाया है। नई शिक्षा नीति के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राजभवन ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर को नोटिस जारी किया है। राज्यपाल सचिवालय की संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने सवाल उठाया है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने का निर्देश पहले ही जारी हो चुका है, तो फिर शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए नामांकन क्यों हो रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों से 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों ने भी संबंधित कॉलेजों से जानकारी मांगी है। राजभवन ने कुलपतियों को 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। राजभवन ने चेतावनी दी है कि यदि इंटर नामांकन नहीं रुका तो यह नीति के क्रियान्वयन में बाधा मानी जाएगी और कार्रवाई तय मानी जाए। शिक्षा विभाग ने पहले ही छात्रों को +2 स्कूलों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिरिडीह में दिन दहाड़े कोयला चोरी, विरोध करने पर सीसीएल कर्मियों से मारपीट। गिरिडीह में कोयला चोरों का आतंक अब दिन दहाड़े भी देखने को मिल रहा है। सीसीएल गिरिडीह एरिया स्थित सीपी साइडिंग में रविवार को दर्जनों चोरों ने धावा बोल दिया और खुलेआम कोयला लूटने लगे। जब सीसीएल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। महिला होमगार्डों से बदसलूकी भी की गई। घटना के समय लोडिंग इंस्पेक्टर अमित कुमार यादव, टेक्निकल इंस्पेक्टर मनीष कुमार और तस्लीम अख्तर सहित कई कर्मी मौजूद थे। तस्लीम को जमीन पर पटककर पीटा गया, जबकि महिला गार्ड शकुंतला और प्रीति के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। मनीष कुमार ने बताया कि एक युवक खुद को स्पेशल ब्रांच का स्टाफ बताकर धमकी देने लगा और फोन कर अपने साथियों और ग्रामीणों को बुला लिया। इसके बाद अचानक हमला शुरू हो गया। घटना की सूचना जीएम और पीओ को दी गई। मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने अवर निरीक्षक संजय कुमार को पुलिस बल के साथ भेजा, लेकिन हमलावर फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी ने 2 टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। डुमरी के टॉप छात्रों को मिलेगा विधायक जयराम महतो का खास तोहफा, सैलरी का 75% देंगे पुरस्कार में। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने वेतन का 75% हिस्सा टॉप स्टूडेंट्स को इनाम के रूप में देने का निर्णय लिया है। विधायक ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वह अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा जनता के हित में खर्च करेंगे। अब उन्होंने यह वादा निभाते हुए अपने 3 महीनों की सैलरी का 75% मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉप 10 छात्रों को पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। सम्मान समारोह 7 जुलाई को नावाडीह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जिन छात्रों को सम्मान मिलेगा उनमें शामिल हैं श्वेता 480 अंक, कुमकुम 478 अंक, सूरज
475 अंक। बलराम 472 अंक। खुशबू 470 अंक। लक्ष्मी 469 अंक। तेजस्वी 468 अंक। सृष्टि 468 अंक। बरखा 467 अंक। नीतू 467 अंक। यह पहल छात्रों के मनोबल को नई उड़ान दे सकती है। अब झारखंड में भी बैगलेस डे। हर शनिवार स्कूल जाएंगे बिना बस्ता, बच्चों की रचनात्मकता पर रहेगा फोकस। गुजरात के बाद अब झारखंड में भी बैगलेस डे की शुरुआत होने जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बिना बस्ता स्कूल लाने की छूट होगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को किताबों और कॉपियों के बोझ से मुक्त कर रचनात्मक गतिविधियों की ओर उन्मुख करना है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि आज के डिजिटल दौर में बच्चे शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों से दूर हो रहे हैं। ऐसे में बैगलेस डे उन्हें खेल, योग, संगीत, चित्रकला, नाटक, कविता, क्विज और लोकगीत जैसी गतिविधियों के जरिए सीखने का नया तरीका देगा। शिक्षकों की भूमिका भी इस दिन मार्गदर्शक और सहभागी की होगी। वे बच्चों को वैकल्पिक शिक्षण विधियों के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा विभाग इसे पहले प्रयोग के रूप में लागू करेगा और फिर इसे राज्य भर में नियमित व्यवस्था का रूप देगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यह पहल बच्चों के मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सिमडेगा में वाहन जांच के दौरान चोरी की बुलेट बाइक के साथ चोर गिरफ्तार। सिमडेगा जिले के पाकटांड थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने बताया कि पाकटांड पुलिस भेलवाड़ी स्कूल के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। उसने अपना नाम प्रहलाद सिंह बताया। उसके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH01 EQ 7008 था। जब उससे बाइक के कागजात मांगे गए तो वह कुछ भी नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चोरी की है और उसने इसे तुपुदाना निवासी दिना सिंह से लिया था। प्रहलाद सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने एक और चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH01 EQ 6031 है। यह बाइक रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, जहां पहले से मामला दर्ज है। प्रहलाद सिंह पर पहले भी उग्रवाद और रंगदारी जैसे मामलों में केस दर्ज हैं और वह जेल जा चुका है। फिलहाल उसे पाकटांड थाना में प्राथमिकी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बारिश के बीच निकला रांची में मुहर्रम का मातमी जुलूस, या हुसैन की गूंज और सख्त सुरक्षा व्यवस्था। रांची में मुहर्रम के मौके पर ऐतिहासिक मातमी जुलूस भारी बारिश के बीच भी पूरी श्रद्धा और जुनून के साथ निकाला गया। मेन रोड पर जुलूस जैसे ही आगे बढ़ा, आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन श्रद्धालु भीगते हुए भी इमाम हुसैन की शहादत को याद करते रहे। जुलूस में या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। शहर के अलग अलग इलाकों से आए निशान और अखाड़ों का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोग बाजे गाजे के साथ सीनाजनी और जंजीरी मातम करते हुए नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद दिखे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मुहर्रम इस्लामी इतिहास में गम और सब्र का प्रतीक है। 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन ने करबला की जमीन पर यजीद की फौज से लड़ते हुए शहादत दी थी। हजरत जैनब ने इस जुल्म की दास्तान को आगे बढ़ाया और इंसाफ की लड़ाई को जिंदा रखा। आज भी करबला हमें सिखाता है कि सच की राह पर डटे रहना ही असली इबादत है। रामगढ़ चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत, परिजनों को मुआवजा और नौकरी, वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र स्थित कर्मा परियोजना में शनिवार सुबह अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शवों को परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के सामने रखकर मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। शांति बहाल करने के लिए शनिवार देर रात 2 बजे के बाद CCL प्रबंधन, जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। बातचीत के बाद प्रति मृतक 8 लाख रुपए मुआवजे और एक परिजन को नौकरी देने पर सहमति बनी। CCL की ओर से 1,70,000 रुपए और जिला प्रशासन की ओर से 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार से एक सदस्य को आउटसोर्सिंग के तहत रोजगार मिलेगा। मृतकों की पहचान मोहम्मद इम्तियाज, रामेश्वर मांझी, वकील करमाली और निर्मल मुंडा के रूप में हुई है। परिजनों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। यह हादसा महुआ तुंगरी क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान हुआ, जहां अचानक जमीन धंस गई और 4 की मौके पर ही मौत हो गई। जगन्नाथ महोत्सव में अबुआ संस्कृति अबुआ अखरा थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक विरासत को मिला नया रंग। 6 जुलाई 2025 को जगन्नाथ महोत्सव के अवसर पर अबुआ संस्कृति अबुआ अखरा थीम के अंतर्गत एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महुआ डांड, लातेहार के किसान समाज दल लोद द्वारा पारंपरिक जोरजा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय एवं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कार्य विभाग द्वारा किया गया। इस आयोजन में आदिवासी लोकगीत, पारंपरिक नाटक, वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और रंग बिरंगे परिधानों के साथ नृत्य ने स्थानीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत कर दिया। बच्चों, युवाओं और क्षेत्रीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी से माहौल में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। आयोजन का उद्देश्य था आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना, परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और सामाजिक एकता को मजबूत करना। नृत्य मंडली के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में सांस्कृतिक चेतना और भागीदारी को बल मिलता है और भविष्य में भी इसी तरह के आयोजन किए जाते रहेंगे। पेड़ भी बन सकते हैं आय का साधन। शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को दिया लाह उत्पादन का मंत्र। रांची जिले के लापुंग प्रखंड अंतर्गत रायटोली गांव में शनिवार को लाह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण सह टूल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ यानी सिद्धको फेड की ओर से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, अब खेत ही नहीं, पेड़ भी किसानों की समृद्धि का साधन बन सकते हैं। लाह उत्पादन गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता ला सकता है। इस मौके पर 191 किसानों को लाह उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें टूल किट वितरित की गई, जिसमें 5 किलो लाह बीज, औजार और सुरक्षा उपकरण शामिल थे। मंत्री ने बताया कि झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है और लापुंग की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए अनुकूल है। सिद्धको फेड के सचिव राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में 10,000 किसानों को लाह प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में वैज्ञानिक D.K. सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। गिरिडीह में मुहर्रम जुलूस के दौरान दिखा आग का खेल। थाने से कुछ ही कदम दूर उड़े सुरक्षा निर्देशों के धज्जियां। गिरिडीह शहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान प्रशासनिक निर्देशों की सरेआम अवहेलना देखने को मिली। नगर थाना से मात्र 300 मीटर की दूरी पर युवाओं ने भीड़ के बीच आग के खतरनाक करतब किए, जबकि शांति समिति की बैठक में DSP वन मुख्यालय नीरज कुमार सिंह ने स्पष्ट आदेश दिया था कि किसी भी अखाड़े में आग से संबंधित खेल की अनुमति नहीं होगी। रविवार को निकले मातमी जुलूस में युवाओं ने खुलेआम आग की लपटों के साथ स्टंट किए। कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि सुरक्षा के सभी नियम ताक पर रख दिए गए। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद जरूर था, लेकिन इस खतरनाक खेल को रोकने में असफल रहा। स्थानीय नागरिकों ने घटना को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि नियमों की अनदेखी से भीड़ में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आदेश के बावजूद ऐसे जोखिमपूर्ण खेल को कैसे अनुमति मिल गई। मुहर्रम जुल्म के खिलाफ खड़े होने की सीख है। मंत्री इरफान अंसारी। जामताड़ा। मुहर्रम के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के छायाटांड, फिटकोरिया, बिराजपुर, नारायणपुर, ढेकीपाड़ा और मेहिजाम में ताजिया जुलूस में भाग लिया। भारी बारिश के बावजूद उन्होंने लोगों से मुलाकात की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि करबला की घटना हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई और इंसाफ के लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी, लेकिन यजीद जैसे जालिम को स्वीकार नहीं किया। यही मुहर्रम का आवेदात करबला की घटना हमें यही सिखाती है कि अन्याय और तालिम को करबला की कुर्बानी दी। असली पैगाम है जुल्म के खिलाफ डटे रहना। मंत्री ने कहा कि जामताड़ा की पहचान केवल विकास से नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द से भी होनी चाहिए। उन्होंने सभी समुदायों से मिल जुलकर झारखंड को आदर्श राज्य बनाने की अपील की।